कृष्ण जी की वाणी से निस्सृत हुआ जो ज्ञान, श्री कृष्ण जी की वाणी से निस्सृत हुआ जो ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता नाम से ये ग्रंथ है बड़ा महान। श्रीमद् भगवत गीता नाम से ये ग्रंथ है बड़ा महान। इस ग्रंथ के हर अध्याय का हम सार सुनाने आए हैं। इस ग्रंथ के हर अध्याय का हम सार सुनाने आए हैं। जीने की कला है कर्म योग, ये शुभ संदेशा लाए हैं। जीने की कला है कर्म योग, ये शुभ संदेशा लाए हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर अर्जुन ने देखा कि युद्ध में अपने ही परिजन मारे जाएंगे। यह सोचकर शोकग्रस्त अर्जुन ने गांडीव रख दिया। तब भगवान ने कहा, हे पार्थ, यह जीवन और मरण तो केवल शरीर की यात्रा का अवसान है। आत्मा की यात्रा अनंत है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, और जिसका मरण हुआ है वह पुनर्जन्म भी अवश्य लेगा। हम भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होंगे। आत्मा अविनाशी, अजन्मा, अनादि और अनंत है। अतः इस सनातन सत्य के विषय में शोक करना उचित नहीं। मनुष्य को लोक कल्याण के लिए अपने नियत कर्म को अनासक्त भाव से करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुकरण एवं अनुसरण करते हैं। इसलिए तुम्हें शोक को त्याग कर धर्म युद्ध करना चाहिए। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ और साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। युद्ध करना तुम्हारे वश में है, युद्ध का परिणाम नहीं। इसीलिए अनासक्त कर्म योगी बनो। योगी का कर्म आसक्ति रहित होता है। वह पाप से उसी प्रकार अलिप्त होता है जैसे जल में कमल पत्र। इसीलिए युद्ध के परिणाम की चिंता किए बिना धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही योग समझो। इंद्रियों को संयमित किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। चंचल मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर है। फिर भी अभ्यास और वैराग्य से मन को एकाग्र करके ध्यान की अवस्था से क्रमशः समाधि तक पहुंचा जा सकता है। समाधि का चरम लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से यह मोहग्रस्त संसार गुणातीत और अविनाशी ईश्वर को नहीं जान पाता। सत, रज और तम गुणों के नियंत्रण के लिए मानव को योग की शरण में जाना चाहिए और योगाभ्यास को सुदृढ़ करते हुए
परमात्मा के परम नाम का स्मरण करना चाहिए। समाधि में जब ईश्वर को प्राप्त किया जाता है तो वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता होता है। संपूर्ण जगत ईश्वर की इच्छा से ही प्रकट होता है और अंत में प्रलय को प्राप्त करता है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही सारा जगत चेष्टा करता है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान मुझे ही निरंतर भजते हैं। मेरी साधना की सिद्धियों के प्रतिफल से ही मेरे विराट स्वरूप को देखा जा सकता है। अतः मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सको। जो मानव द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर तथा सब पर प्रेम और दया करते हुए अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण करता है, वह मुझे प्रिय होता है। सामान्य व्यक्ति प्रकृति के साथ संगति के कारण प्रकृति का ही भोग करता है। यही उसके जन्म मरण का कारण भी है। किंतु योगी अपनी प्रकृति को अपने ही अधीन करके कैवल्य की स्थिति में पहुंच जाता है। जो मान और अपमान में सम रहता है, मित्र और शत्रु के पक्ष में भी सम रहता है, एवं संपूर्ण आरंभों के स्वयं के कर्ता होने के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहलाता है। मानव को चाहिए कि वह दार्शनिक तत्वों को समझे। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि सत्ताएं हैं। प्रकृति जीव के भोग के लिए है। जीव का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर इस जगत का मूल कारण है। वही निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। यह भी सत्य है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठ है। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों ही भक्ति के मार्ग में बाधक हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सबसे पहले श्रद्धावान बनो। बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान या तप जो भी किया जाता है वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में भी व्यर्थ जाता है। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है।